और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं तोशाम की एक खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी के गढ़ में 15 जनवरी को यानी कि कल बीजेपी एक बड़ी रैली करने जा रही है। तोशाम की अनाज मंडी में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह होने वाला है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद होंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया और पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में जिला परिषद चेयरमैन और पंचायत समिति के सदस्यों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में केंद्रीय सदस्यीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सुधा यादव के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव भी हिस्सा लेंगे। रविवार को तोशाम के अंदर बहुत बड़ी भारी रैली होने जा रही है पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान के लिए, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जी, जो त्रिपुरा के पुराने मुख्यमंत्री हैं, अब सांसद हैं, सुधा यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद विजेंद्र सिंह जी, कैप्टन भूपेंद्र जी और बहुत सारे नेता इसमें आएंगे। और मुझे लगता है कि तोशाम की जनता बदलाव चाहती है और ये लोगों का जमावड़ा जो होगा ये इस चीज़ की पुष्टि करेगा कि आने वाले वक्त में तोशाम में कमल खिलेगा। इधर सिरसा में कृषि मंत्री जेपी दलाल नाथुसरी चौपटा में सेमग्रस्त भूमि सुधार प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए प्लांट्स का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेम की समस्या से निजात दिलवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सेमग्रस्त भूमि सुधार प्रोजेक्ट को अपनाया है। अब तक प्रदेश में 25,000 एकड़ भूमि पर काम किया जा चुका है। इसके तहत सोलर लाइट के साथ ट्यूबवेल लगाकर पानी निकालकर सीधे ड्रेन में डाला जाता है। इससे भूमि में पानी का स्तर नीचे चला जाता है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना में बागवानी की फसलें भी शामिल की जाएंगी। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। कहा कि हुड्डा के शासन में किसानों को कभी कुछ मिला ही नहीं। इसके अलावा नवीन जयहिंद जो बेरोजगारों की बारात निकालने वाले हैं, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा। सुनिए। पिछले एक साल में हमने 25,000 एकड़ के अंदर ये नई स्कीम लेके आए, जिससे सरकारी ये सोलर लाइट के साथ ट्यूबवेल लगा करके उनके पानी की कहीं ड्रेन में डाल करके ज़मीन का पानी समाप्त किया, नीचे लेके वाटर लेवल को। और उससे किसानों को जो कई सालों तक खेती नहीं कर पाते थे, इस बार लगभग 20-25,000 एकड़ ज़मीन में हमने किसान की फसल की बिजाई करवाई है। अगले साल का टारगेट हमारा ये है कि 50,000 एकड़ और ठीक करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। हरियाणा कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का एक बड़ा फैसला लिया। साथ ही इसे लेकर हरियाणा कांग्रेस ने जो मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद जहां पर चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। पूर्व मंत्री गीता भोकल को मानेसर के लिए चीफ ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उनके साथ 4 और वरिष्ठ नेताओं को बतौर ऑब्जर्वर जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा गुरुग्राम में वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल को मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनके साथ भी 4 और विधायकों को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली है। और बात करें फरीदाबाद की, तो यहाँ पर अशोक अरोड़ा को, जो कि इससे पहले इनेलो में रह चुके हैं, उन्हें चीफ ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली है और उनके साथ 5 और वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया है। उदय भान का कहना है कि जनता बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की कुनीतियों से परेशान हो चुकी है और प्रदेश में आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। उनका कहना है कि नगर निगम चुनाव से जनता प्रदेश से बीजेपी और जेजेपी का सफाया शुरू कर देगी। इधर ई टेंडरिंग को इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया है। सरपंचों के मुद्दे पर अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार को घेरा और कहा कि सरकार पर चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो अधिकार छीनने का काम कर रही है। सरकार इन प्रतिनिधियों के, इनके अधिकारों को कम कर रही है। अभय चौटाला का कहना है कि सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार कम करके अधिकारियों को दे दिए हैं और इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। सुनिए उन्हें। जहां इस चुनाव के बाद पंचायत मंत्री जो है वो हर जिले में गया और हर जिले में गए तो इसलिए थे, मेरी ख्याल है कि नए चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपके फैसले अच्छे हैं
लेकिन जिस भी जिले में पंचायत मंत्री गया, चुने हुए प्रतिनिधियों ने जब उनसे सीधी बातचीत शुरू करी तो उन्होंने खुल करके ये कहा कि हमारे अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, हमारे अधिकार कम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से ये कह रहा है कि हमने पंचायतों को और ज्यादा अधिकार दिए, और यही बात मंत्री जाकर के समझाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो हम इसे छोटी सरकार कहते हैं और ये कहते हैं कि पंचायत अपने फैसले अपने गांव के लिए खुद ले सकती है, कैसे विकास हो गांव के अंदर उसके लिए जो पंच और सरपंच बैठ करके फैसला करते हैं। वहां पंचायतों को अधिकार देने की बजाय उनको तो कमजोर कर दिया, और जो सरकारी अफसर जो पैसा खाते थे, जो कमीशन ऐंठते थे, जिनके माध्यम से ऊपर तक पैसा जाता था, 8% से 10% पैसा जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री तक के लोगों के पास जाता है। और इस विभाग के अंदर भी हम तो ये मानते थे कि अब अंकुश लगेगा। अगर भ्रष्टाचार ही खत्म करना था तो फिर इन अधिकारियों के अधिकार कम करने चाहिए थे। फिर तो जो चुनी हुई पंचायत है उसको अधिकार ज्यादा देने चाहिए थे। अब 2 लाख तक के काम तो सरपंच करवाए। 2 लाख में तो आजकल मेरे ख्याल 50 फुट की गली भी नहीं बनती। इधर फतेहाबाद में जिला परिषद चेयरमैन चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। बीजेपी की सुमन खीचड़ जिला परिषद चेयरपर्सन बन गई हैं, वहीं जेजेपी की कैलाशो देवी वाइस चेयरपर्सन बनी हैं। फतेहाबाद में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी 2 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों की हार हुई है। देवेंद्र बबली ने जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों पदों पर अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बीजेपी और जेजेपी के फतेहाबाद के तमाम लीडर्स, तमाम नेता एक तरफ थे। उनके सामने देवेंद्र बबली समर्थित दोनों ही उम्मीदवारों की करारी हार हुई। आपको बता दें कि कैलाशो देवी, जो कि अभी चेयरपर्सन बनी है, वाइस चेयरपर्सन बनी है, वो जेजेपी की महिला सेल की जिला अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, विधायक चौधरी दुड़ाराम जी का, विधायक श्री नापा जी का, बलदेव गुरवा जी का, और मेरी पूरे पार्षद टीम सुभाष बराला जी का, निशान जी का, और पूरे वार्ड वासियों का और पूरे पार्षदों का, जिसने मेरे भाई बहनों ने हमारा साथ दिया। इसमें हम सब हाँ जी पूरे जिले में हम सब मिलके एक परिवार की तरह काम करते हैं। आप यहाँ सब लोगों को देख रहे हो, यहाँ विधायक हैं सरदार निशान सिंह जी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारे दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों हमारे जीत करके आ रहे। कौन से सर, कौन सी पार्टी आ रहे हैं? ये एक लोकतंत्र में जो भी हार जीत होती है वो सबके सामने होती है। एक कौन जीता कौन हारा, एक मेंबर ने कहा है कि पैसे का लेन देन हुआ है। देखिए, ये बातें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, इन बातों का कोई आधार नहीं होता। पहले तो दोनों इन बहनों को बधाई और सभी पूरे मेंबरों का धन्यवाद। उन्होंने इनको चुनने का काम किया और इस बात की खुशी कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री साहब का, दुष्यंत चौटाला जी का, कि आज फतेहाबाद के अंदर बैठ कर के सबने मिलकर के हमने चुनाव में हिस्सा लिया। हमारे गठबंधन के दोनों चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन दोनों जीते हैं, उसकी बहुत खुशी है और सबको बधाई देता हूँ। बहुमत आया तो है, गठबंधन में चुनाव हुआ है, गठबंधन के दोनों उम्मीदवार थे, हमारे दोनों पार्टियों के प्रधान और वाइस प्रधान बन के आए। जनबल का होता तो फिर जिन्होंने धनबल का इस्तेमाल किया वो बनेंगे, वो उनसे पूछे जिन्होंने आरोप लगाया अभी किसने धनबल का उपयोग किया है और ये पुरानी परंपराएं धनबल वाली कौन चलाता था। ऐसे काम करने वाले को जिसने सवाल किया उनसे पूछे, मुझे तो पता नहीं किसने सवाल किया। हमने तो स्पष्ट चुनाव हुआ है, चुनाव उनका राइट था और इसमें 10 वोट हमारे जो बने हैं चेयरमैन उनको मिले हैं और 8 जो सेकंड नंबर पर रही हैं दूसरे उनको मिले हैं। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके राइट का चुनाव था।
अंदर तो वोटिंग हुई है, पहले कल गई इन्होंने कई दिन से कारनामे करने लग रही है। किस प्रकार के कारनामे? क्या जी? कारनामे किस प्रकार के? कारनामे आपको पैसे के खेल चले होगा। हम ईमानदार एक जमदार किसान आदमी है। इसमें छल बल दंड भेद, सब चोर लुटेरे महाठग, अंदर से काले बाहर से काले, ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हुए हैं। टोहाना से लेकर फतेहाबाद तक सभी चोर सकेरे छक्के सब इकट्ठे हो गए। पूरा फतेहाबाद एक सिर्फ पे इनका षड्यंत्र था और इसमें भोले भाले हमारे एक दो मेंबर उनका प्रेशर बनया और उसकी वजह से हम थोड़ा इसको आखिर में हम इसको लूज कर गए। तो फतेहाबाद के बाद अब बात करते हैं कैथल की। कैथल जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में भी बीजेपी और जेजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, लेकिन यहां पर जेजेपी से जो दीपक मलिक थे वो चेयरमैन बने, जबकि बीजेपी के कर्मवीर कोल वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और सांसद नायब सैनी ने इसे गठबंधन की जीत बताया है। वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार कर्मवीर कोल को 21 वोट मिले हैं, क्योंकि उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के चेयरमैन दीपक मलिक को 11 वोट मिले। हालांकि उनके पार्षदों ने उन्हीं के लिए कोई वोट नहीं किया और अपने आप को चुनाव से दूर करे रखा। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी दोनों ने जो ये फैसला किया है कि गठबंधन के प्रत्याशी बनने चाहिए, और गठबंधन के प्रत्याशियों में हमारे यहाँ से दीप मलिक जी वो चेयरमैन जिला परिषद का नियुक्त हुए हैं, और हमारे कर्मवीर जी वो उप प्रधान जिला परिषद यहाँ नियुक्त हुए हैं। सभी प्रत्याशियों ने मिलकर के एकजुटता से गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। मैं सभी गठबंधन के साथियों को जिन्होंने एक अपार जीत पूरे कैथल के अंदर जो है ना हासिल की है, बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही सब चलता रहता है कि कई बार कॉम्प्रोमाइज नहीं, गठबंधन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनते हुए कुछ समय लग जाता है। मिलके चलेंगे आगे भी मिलके चलेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दिए। अंबाला कैंट में लगाए गए जनता कैंप में अनिल विज ने पानीपत सिटी के एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। गृह मंत्री अनिल विज ने यह कार्रवाई पानीपत के एम्बुलेंस संचालकों की शिकायत पर की। गृह मंत्री ने जनता कैंप के दौरान ही एसपी को फोन किया, एसएचओ पर कार्रवाई के आदेश दिए। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि वो जनता को बिलखते हुए नहीं देख सकते। दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में आ रहे नशे पर अनिल विज ने कहा कि इसे लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही छापेमारी का दौर भी लगातार जारी है। एसपी साहब, ये आपके पानीपत के सारे एम्बुलेंस संचालक मेरे सामने पेश हुए हैं और ये कह रहे हैं सिटी थाना प्रभारी जो है वो हमारे से 10,000 रुपये महीना मांग। एक गाड़ी का? हाँ, एक गाड़ी का, हर गाड़ी का आपकी जानकारी में है। चलो मैं भेज रहा हूँ इसके खिलाफ करो कार्रवाई। क्या नाम है? नाम तो लिखा नहीं थाना प्रभारी बलराज, और कार्रवाई करो इसके खिलाफ, लिख के दे रहे हैं। ठीक। जो बाहर के लोग कर रहे हैं उनको भी हम पकड़ रहे हैं, अभी कल भी पकड़ा है, उससे पहले भी पकड़ा हमने, जो भी है, और रेगुलर हम कर रहे हैं, रेगुलर हम रेड्स कर रहे हैं। मैं डेट डिसाइड करता हूं और उस तारीख को मेरे सारे हरियाणा की पुलिस जुआ, शराब, सट्टा, ड्रग्स, सारे ये जो इलीगल काम होते हैं उस पर रेड करती है और मेरे पास डाटा उसका। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट में जनता कैंप लगा लोगों की शिकायतें सुनी। विज के जनता कैंप में हर बार की तरह इस बार भी काफी भीड़ देखने को मिली और जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर पहुंचे हैं शिकायतें लेकर, और देर शाम तक विज का ये जनता कैंप जो है चल रहा है और प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। लोग इसमें भीड़ लगने का कारण ये रहता है कि विज जो है
हमेशा एक्शन में रहते हैं और उनकी शिकायतों पर जो है कार्रवाई करने का काम करते हैं और जो अधिकारी हैं उन पर जो है एक्शन भी रहता है। तो इसको के चलते जो है अनिल विज के जनता कैंप में इस तरीके की भीड़ देखने को मिलती है। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहती है ताकि लोगों को भी किसी तरीके की परेशानी न हो। आज ठंड के बावजूद भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं और देर शाम तक अभी भी ये जनता कैंप चल रहा है और आज लोगों के लिए यहाँ पे हीट व्हीलर्स का इंतजाम भी किया गया है जनता कैंप में, ताकि लोग जो हैं ठंड से ना ठिठुरे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो आज भी जो जनता दरबार के अंदर जो काफी भीड़ है वो जो है देखने को मिली है और अनिल विज ने आज भी जो है अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाई है। एक कबूतरबाजी के मामले के अंदर 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं, साथ साथ एसपी को भी कॉल करके जो है कार्रवाई करने की बात कही है। तो अनिल विज का कहना है कि जनता जो है प्रदेश की उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने दिया जाएगा, बिलखने नहीं दिया जाएगा और जो उनका एक्शन है इसी तरीके से जारी रहेगा। अगर अधिकारी लापरवाही बरते हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। और अंबाला से मेरे सहयोगी अमन कपूर जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। अमन, एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, क्या है पूरा मामला? एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने क्या शिकायत की थी, क्या समस्या आ रही थी जिसके बाद इतना कड़ा एक्शन लेना पड़ा कि एसएचओ को सस्पेंड किया गया? अमन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मैं अपने सहयोगी अमन से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे फिर जुड़ूंगा। इस बीच जो बड़ी खबर है वो यही कि पानीपत सिटी के एसएचओ को गृह मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। पानीपत के कुछ एम्बुलेंस संचालकों ने शिकायत की थी अनिल विज के पास जाकर, जिसके बाद उन्होंने एसपी को फोन किया और कहा कि इस तरह से ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए, एसएचओ को सस्पेंड किया। इसके अलावा और भी कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निपटारा अनिल विज ने किया। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने शनिवार को अपनी पार्टी का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि इस मोबाइल ऐप के सभी कार्यकर्ता अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन्हें ऐप के जरिए पार्टी से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो मिलती रहेंगी डिजिटली। इसके अलावा दूसरे लोग भी ऐप के जरिए पार्टी की गतिविधियों, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इनेलो की प्रस्तावित यात्रा की जानकारी भी इसी मोबाइल ऐप पर मिलेगी। आज बड़ी खुशी के साथ हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल यूथ INLD का ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस ऐप के साथ साथ पार्टी की नई वेबसाइट जो हर वोटर तक, हर कार्यकर्ता सदस्य तक उस वेबसाइट को अवेलेबल किया जाएगा, inld.info, उसको भी एक्सेसिबल किया जा रहा है। ये ऐप हमारा बनाने का एक बड़ा ही अहम कारण ये था कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल को अपने यूथ बेस के साथ और मजबूती के साथ आगे से जोड़ा जा सके। हरियाणा में बहुत ही जल्द एक चौधरी अभय सिंह जी पदयात्रा करने जा रहे हैं। उस पदयात्रा की जितनी भी गतिविधियां हैं, उस पदयात्रा में कोई भी साथी कैसे उस पदयात्रा का सदस्य बन सके, उस पदयात्रा का रूट क्या होगा, कौन जब चाहे कोई भी साथी जब उसको ज्वाइन करना चाहे वो किस प्रकार से कर सकता है, ये सारी जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो इस ऐप के माध्यम से उन सभी को मिलेगी। पानीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बिना विजन के चल रही यात्रा है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने यात्रा को नौटंकी करार दिया है। सुनिए। विजन कहाँ था? इस पूरी यात्रा को किस सोच के साथ लिया था? आप मुझे ये बता दो कि जो भारत जोड़ने की बात करते, क्या उनको पहले कांग्रेस जोड़ने के लिए काम नहीं करना चाहिए? आज सबसे ज्यादा तो तुड़ाव कहीं है तो कांग्रेस में, और मुझे लगता है राहुल गांधी की चिंता भी वही है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस क्यों खिंड रही? देखिए, ये तो आपने देखा कि कई दिनों से नौटंकी हो रही है प्रदेश में और कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। यात्राएं पहले भी निकली है, सारी दुनिया उठ के आ जाती थी। जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकल के चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है, करते रहे।
पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार के आत्महत्या के मामले में आरोपी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी के भतीजे कपूर सिंह राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कपूर सिंह राठी ने कहा कि जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी राजनीतिक हत्या हुई है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद अभय सिंह चौटाला और नफीस सिंह राठी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। नफीस सिंह राठी भी मीडिया के सामने आए और अब बहादुरगढ़ में इनेलो कार्यकर्ता और नफीस सिंह राठी का जो परिवार है वो भी मीडिया के सामने आ चुका है। नफीस सिंह राठी के भतीजे और इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने जगदीश नंबरदार की आत्महत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक साजिश है। कपूर सिंह राठी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, किसी एसआईटी कमेटी से नहीं। यही कहना चाहता हूं, अगर उनका 26 को ऑडियो आया तो एसआईटी का गठन करने के लिए और उसमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम स्थानीय एसएचओ से 2 दिन बाद मिले थे और मिले तो हमने कंप्लेंट भी की कि सर ये एक ऑडियो वायरल हो रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पास उसके ऊपर कोई संकट आ रखो। आपसे निवेदन है कृपया करके जिन्होंने भी ये ऑडियो बनाया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी राजनीतिक षड्यंत्र करके हत्या कर दी जाए। ये एक सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है जगदीश जी का, उनके परिवार के प्रति हमारी भी सहानुभूति है। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो उसी दिन कर लेती। सोनीपत पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी पर लगे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। उप मुख्यमंत्री जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेलूराम जोगी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सोनीपत पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह परिवार और पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। परिवार के सदस्य और सबसे सीनियर मोस्ट पार्टी के तेलूराम जोगी जी जो उप प्रधान भी थे पार्टी, उनका पीछे निधन हुआ। आज उनके परिवार के साथ दुख साझा किया है और मैं तो मानता हूँ परिवार के लिए तो एक क्षति है, पार्टी के लिए और बड़ी क्षति है। और साथ में सीड कॉरपोरेशन के हमारे चेयरमैन सुमित राणा जी के पिताजी का भी निधन है। परमात्मा उनको भी स्थान बख्शने फिर इंक्वायरी होगी और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त। हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार के आत्महत्या के मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में अब जेजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सनवीर दलाल ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी से खुद को जान का खतरा बताया है और पुलिस सुरक्षा की मांग की है। सनवीर दलाल ने उनका कहना है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी होंगे। मैंने किसी को ऑडियो वायरल नहीं करी। मेरे को जब ग्रुप पे ये ऑडियो मिली, जगदीश नंबरदार ने ये डाली, उस पर भी मैंने देखा मैं ये मामला है तो मैं भाई सामाजिक आदमी हूँ, पार्टी राजनीतिक ये दूर होती है। पहले हमने सुबह मैंने सबसे पहले नफीस सिंह को फ़ोन की, सब बताओगे ना जगदीश ने किस्त मिल लिया इतने दिन में, किस्त मिल लिया, किस्त के बात बताई, उसने सब तो बताई, सब अगर होया हो। फिर यो अभय सिंह और नफीस सिंह जो इनका टॉर्चर रूम ये कराया कर उसमें ले चलो मन ने साना इनने लिया ये करेंगे जांच, सरकार कराया कर जांच, एसआईटी इनके घर की सके अगर इनकी न्यारी फौज से। तो जगदीश नंबरदार के आत्महत्या के मामले में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी पर एफआईआर दर्ज हुई और इस मामले में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम तो खुद कह रहे हैं कि मामले में सीबीआई जांच हो। अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम लगातार इनेलो को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभय चौटाला का कहना है कि नफीस सिंह राठी के खिलाफ मामला दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। इतने सारे एक्शन, लेकिन संदीप सिंह के छेड़खानी मामले में एसआईटी जांच कर रही है और उस पर तो कुछ नहीं हो रहा। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार आने दीजिए, फिर सीएम के खिलाफ भी जांच करवाएंगे। मैं मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज देता हूं इस बात के लिए। इस मुख्यमंत्री ने हमारी पार्टी के लिए कमजोर करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, मैं इस बात की इंक्वायरी कराऊंगा कि तैने किस किस तरह से हमारी पार्टी के विधायकों को लालच दे करके तोड़ने का काम किया। और अगर कहीं सबूत मिल गया
तो फिर देखना किस तरह की कार्रवाई होगी। हैरानी की बात है, कल एक आदमी ने परसों सुसाइड किया बहादुरगढ़ के अंदर, जगदीश नंबरदार नाम था, चौधरी मांगेराम हमारे टाइम में मिनिस्टर होते थे, उनका बेटा था। उसने सुसाइड कर लिया, एसआईटी बना दी। एसआईटी का काम है इंक्वायरी करना, एसआईटी का काम नहीं है किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेना। हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी के खिलाफ एसआईटी ने गठन होते ही सबसे पहले रेड करी उसके घर में जाकर के। वो पॉलिटिकल काम से बाहर गए हुए थे। वो जब घर आए तो उनको पता लगा कि मेरे यहां पुलिस आई है। उसने मेरे से बात करी, मैंने कहा आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को बताएंगे सारी बात। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल सारे सबूत दिखाए कि किस तरह से ये मामला बनाया गया, कैसे इसमें षड्यंत्र, इसकी जांच सीबीआई से हो। उस वक्त जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो एसआईटी का हेड था वो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट ले रहा था। हमारे प्रधान का तो गिरफ्तारी वारंट साथ के साथ एक एसआईटी संदीप सिंह की शिकायत पे हुई, उसमें 3 लोगों की जिम्मेवारी लगाई, एडिशनल डीजी ममता जी की, उनके साथ 2 और अधिकारी लगाए गए आईपीएस। आज तक 15 दिन की बात कही थी सरकार ने कि हम 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट मंगाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। एक भी मीटिंग नहीं हुई, एक भी किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति को बुलाया नहीं गया, एक से पूछताछ नहीं की गई। अभय चौटाला को आपने सुना। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी पर लगे आरोपों पर वो अपनी बात कह रहे थे। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि राजनीति में नेताओं पर एफआईआर तो दर्ज होती ही रहती है, इस मामले में सीबीआई जांच होगी तभी झूठ और सच अलग अलग हो पाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से गठित एसआईटी पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि सरकार ने आज तक जितने मामलों में एसआईटी गठित की है उनमें से एक की भी रिपोर्ट आज तक आई नहीं। इस मामले में जांच की उम्मीद भला हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे प्रदेश में शराब का घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ या अटैची घोटाला हुआ, किसी भी घोटाले की एसआईटी की जांच रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। अर्जुन चौटाला ने कहा कि जेजेपी इनेलो को बदनाम करने के लिए जानबूझकर इस मामले को उछाल रही है। इसी के साथ अर्जुन चौटाला ने संदीप सिंह के मामले को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। सुनिए। देखिए जी, राजनीति के अंदर हमेशा से, आज से ही नहीं, राजनीति के अंदर जो ये झूठे पर्चे हैं, इस तरह के जो एफआईआर हैं, ये आज से नहीं हमेशा से कराई गई हैं। जब तक कोई चीज पूरी तरह से साबित नहीं होती हम उनको बेबुनियाद भी मानते हैं। और साथ ही साथ नफे सिंह जी की, ये आज मैं नहीं कहता, आप तो बहादुरगढ़ में किसी से भी पूछ सकते हैं, जो उनकी रेपुटेशन, वो चीज ये साबित करती है कि सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक तौर पर उनको तंग करने के लिए ये एफआईआर कराई गई। इसमें हमने भी सीबीआई की मांग करी है। जो घटना हुई है वो बहुत गलत है, किसी की भी जान जाना एक बड़ी गलत चीज है, लेकिन इसके अंदर चौधरी नफे सिंह राठी जी जो है उनका कोई भाग नहीं है। तो अभय चौटाला को आपने सुन लिया, फिर उसके बाद आपने सुना अर्जुन चौटाला को। अब दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया आपको इस मुद्दे पर सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि नफे सिंह राठी पर पहले भी लोगों की जमीन हड़पने का, झगड़ा करने का, ऐसा कई तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन अभय चौटाला इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। दिग्विजय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि अभय चौटाला को जेजेपी के फोबिया से बाहर आने की सख्त जरूरत है। हरियाणा की सियासत में सरगर्म सरपंचों के अधिकार कम किए जाने के मुद्दे पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरपंचों को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहिए, उनके अधिकार कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश में अफसरशाही हावी हो जाएगी, अफसरों के अधिकार बढ़ जाएंगे, सरपंचों के कम हो जाएंगे, तो सरपंचों की बात सुननी चाहिए। मामला है बहुत, उनका पीछे भी रहा, कितनी जगह उन्होंने कब्जे किए, कितनी जगह उन्होंने गोलियां चलवाई और ये सब, और अब वो प्रदेश। तो अभय सिंह जी अभी भी पुराने उसमें जी रहे हैं कि ये राजनीति बदल गई है, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। आपके कार्यकारी के सदस्य को नाम सामने आ रहा है, क्या करा उसने?
को बताए कि कैसा कहना है नेताओं को कि जो वीडियो ऑडियो वायरल हुई है उन्होंने उसको मरवाया है। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या मैं अभय सिंह जी से पूछना चाह रहा हूं क्या उन्होंने मरवाया क्या उसको? आपके आदमी का नाम आ रहा, आपका प्रदेशाध्यक्ष सोते जागते खाना खाते और मुझे लगता है कुछ भी काम वो करते हैं तो उन्हें जेजेपी दुष्यंत चौटाला, उस फोबिया से निकलने कोई अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और उस फोबिया से निकले और अपने प्रदेशाध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से हटाएं। नए नवेले सरपंच हैं, जोशीले सरपंच है, हमारी उसमें अभी 50% महिलाएं हैं। नाराज किसी को नहीं करना चाहिए, उनसे एमिकेबली इस बात को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। जो शक्तियां छीनने की बात आ रही है, मैं कह रहा हूं कि उनको शक्तियां किसी की क्यों छीने? शक्तियां छीनोगे तो ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी। उनने तो किसी को जवाब देना नहीं, सरपंचों ने तो जवाब देना है ना लोगों को 5 साल के बाद, तो उनको तो ज्यादा पावर देनी चाहिए। मैं तो कह रहा था कि उनकी बढ़ानी चाहिए पावर। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर राजीव कॉलोनी में तेंदुआ देखे जाने की खबर से अचानक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई। इसके बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम से पहुंची रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया है। तेंदुआ देखे जाने की जानकारी कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को मिली तो उन्होंने इसे लेकर चिंता जाहिर की। नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये पहली घटना नहीं है, अरावली को उजाड़े जाने के चलते ही ये सब घटनाएं हो रही हैं। ये एक खाली प्लाट था जिसमें पशु का बाड़ा बना हुआ था, गाय का, और एक तरफ तूड़े का बाड़ा था। तो ये तूड़े वाले में आके बैठ गया चुपके से। इसने कोई इंसिडेंट नहीं किया। जब हमारे को सूचना मिली तो हमने वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाया और रेस्क्यू टीम को गुड़गांव से बुलाया, जिन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ये हमारे वहाँ पे काबू नहीं आया। वहाँ से छलांग मार के भाग गया और कई गलियों में इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन बाद में एक घर में घुस गया। वहाँ पे हमने इसको जाल वगैरह लगा के सभी की मदद से, पुलिस की मदद काफ़ी और वाइल्ड लाइफ वालों की, उन्होंने वहाँ पे हमने जो काबू किया और अब उसको हमने जाल में डाल के और उनको सुपुर्द कर दिया। इससे किसी को कोई इंसिडेंट नहीं है, परमात्मा की कृपा रही। इससे सरकार को सबक भी लेना चाहिए और ये सरकार की आंखें खोलने वाला भी सबक है कि जिस तरीके से सरकार अरावली को नष्ट कर रही है और प्रकृति नष्ट हो रही है, ये वन्य जीव कहाँ जाएंगे। आज ये इतनी सघन बस्ती है हमारी राजीव कॉलोनी, और मैं प्रभु का ही शुक्र मनाऊंगा कि अभी तक कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है और आगे भी परमपिता परमात्मा कृपा बनाए, किसी की जान माल की क्षति ना हो। वन विभाग की टीम मौके पे आ गई है, पुलिस प्रशासन भी है। तो सरकार को चाहिए प्रकृति की रक्षा करें, अरावली की रक्षा करें, जमुना नदी को प्रदूषित ना होने दें, क्योंकि हमारा शहर दोनों तरफ से प्रकृति के बीच में है। एक हाथ पे यमुना है, दूसरे हाथ पे अरावली पर्वतमाला है, परंतु बदकिस्मती से दोनों ही बद से बदतर होती जा रही है। पानीपत के काला अंबा में मराठा समाज ने शौर्य दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शौर्य स्मारक पर मराठा सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने मशाल जलाकर मराठा समाज के हाथों में सौंपी। शौर्य स्मारक पर राज्यपाल ई-रिक्शा से पहुंचे। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के नेता थे। वहीं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने कहा कि जोशीमठ के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, रिफाइनरी प्लांट और रबर प्लांट की तरफ से 3000 कंबल भेजे गए हैं। इस काला अंबा का जो स्मारक समिति है उसका चेयरमैन हूँ। मैं जो है बम्बई जाऊँगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री, उन लोगों के साथ एक बैठक करूँगा। बैठक करके इस स्मारक को भव्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार, हम लोग इसको एक ऐतिहासिक रूप में ले जाने का एक प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उन परिवारों को भगवान शक्ति प्रदान करे। विशेष तौर से इंडियन ऑयल का और ISRL का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। ऐसी आपदा में सरकार की तरफ से और हमारे जो IOCL की तरफ से, ISRL की तरफ से जो 3000 कमलों का जो शहतार्थ के लिए भेजा रहे,
उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। जोशीमठ के अंदर जो रिसेंटली टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से लोगों को नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है, इस सर्दी के मौसम में वहाँ के लोगों की मदद के लिए हरियाणा प्रदेश से बड़ी मात्रा में सीएम रिलीफ फंड से भी और लोगों की चैरिटी और CSR से भी कंबल हम भिजवाने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ की सरकार को आने वाले समय में किसी प्रकार का सहयोग और भी चाहिए होगा तो हरियाणा सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है उसकी कोई लैंड ट्रांसफ़र के अंदर दिक्कत आ रही थी, उसको जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा और इस स्मारक के लिए भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को कहा जाएगा कि या तो वो इसको डेवलप करे, नहीं तो स्टेट को परमिशन दे कि विद इन बाउंड्री इसको और हम विकसित कर पाए, यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स भी कर पाए।